हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, जहाँ से हम लोग ने स्टॉप किया था, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो वीडियो मैं एक ही दिन में अपलोड कर रहा हूँ बैक टू बैक, ताकि आप लोगों को जो स्ट्रिक है आप लोगों का वो टूट ना जाए। ठीक है, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। आपके प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही प्रोजेक्ट में क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे ये है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट आता है और उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है टारगेट। टारगेट मतलब ये है कि आप जो चीज़ बना रहे हो, मतलब कौन से टारगेट के लिए बना रहे हो। आपके प्रोजेक्ट में तो आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखा रहेगा, राइट। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसका न्यू प्रोजेक्ट है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेंगी। और टारगेट में वो चीज़ रहेगा जो आप जिस चीज़ के लिए बनाना चाहते हो। यहाँ पे अगर मान लो कि आपके पास बहुत सारे टारगेट हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब फोल्डर्स जैसी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टारगेट आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोई यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल ले लें वन सिग्नल करके एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, अगर आप वो यूज़ करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ मिलेगा देखने को। या फिर आप कोई विजिट बनाना चाहते हो, विजिट को अगर आप करोगे तो यहाँ पे विजिट जो है आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। और उस स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से आप अपना सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टारगेट का मतलब यही है। अभी हमारा टारगेट न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्टेड है और इस प्रोजेक्ट का हम लोग जो चाहे वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला है जनरल, दूसरा आता है साइन इन एंड कैपेबिलिटीज, रिसोर्स टैग्स, इन्फो, बिल्डिंग सेटिंग्स, बिल्ड फेसेस एंड बिल्ड रूल्स। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल में आपके पास आता है सपोर्टेड डेस्टिनेशन। अब ये सपोर्टेड डेस्टिनेशन क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन से डिवाइस में सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहला है आईफोन, दूसरा है आईपैड, तीसरा है मैक। ओके, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और सपोर्ट दे तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके आप मैक में और मैक कैटलिस्ट में आप जो है सपोर्ट दे सकते हो, या फिर एप्पल टीवी। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है मिनिमम डिप्लॉयमेंट। तो ये मिनिमम डिप्लॉयमेंट्स होता क्या है, अगर मान लो कि आपके पास एक फिजिकल डिवाइस है आईफोन और उसका जो iOS वर्जन है वो 16.2 है, राइट। उसके बाद आप जो है यहाँ पे उसको कनेक्ट करके अगर आप रन करोगे इस ऐप को तो वो नो डाउट अच्छे से चल जाएगा, बिना एरर के, बिना क्रैश के, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है जिसका iOS वर्जन है 16.0 और आपने यहाँ पे मिनिमम रखा है 16.2, देन आपका जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होगा आपके फिजिकल डिवाइसेस में जो भी कनेक्टेड हो आपका। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिनिमम डिप्लॉयमेंट का ये चीज़ है। और स्विफ्ट यूआई में हो सके तो आपका जो मिनिमम डिप्लॉयमेंट है आप 16.2 या फिर उसके ऊपर ही रखें। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, आप चाहो तो लोअर वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर लोअर वर्जन सिलेक्ट करते हो तो उसमें एक इशू है कि आप अगर विजेट बनाते हो तो आपको विजेट जो है यूआई किट के थ्रू बनाना पड़ेगा। अगर आप स्विफ्ट यूआई के थ्रू विजेट बनाओगे तो वो विजेट जो है लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके लिए आपको यूआई किट के थ्रू आपको कस्टम जो विजेट होता है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा लोअर डिवाइस पे टारगेट कर रहे हो तो। उसके बाद है आइडेंटिटी। तो जब हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया था तब हम लोग के पास ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर आया था जो कि हमारा बंडल आइडेंटिफायर होता है। अब ये बंडल आइडेंटिफायर क्या होता है, अगर आप एंड्रॉयड बैकग्राउंड से है तो वहाँ पे पैकेज नेम करके होता था, राइट। जो हम लोग को ये डिफाइन करता था कि हमारा जो ऐप है वो अलग है, ठीक है, तो बाकी सबसे अलग है। वो चीज़ हमारा कौन डिफाइन करता है, हमारा बंडल आइडेंटिफायर। आपका नाम तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो नाम हम लोग का सेम हो सकते हैं दूसरे से, लेकिन हमारा बंडल आइडेंटिफायर सेम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा यूनिक ही होना चाहिए। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आपकी ऐप की कैटेगरी दे सकते हो, आपका जो भी ऐप है, आप जो भी ऐप बना रहे हो तो इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाइज करती है आपकी ऐप, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप गेम बना रहे हो तो कौन सा गेम है, पजल गेम, म्यूजिक गेम, किड्स गेम, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। ओके, उसके बाद आपके पास डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम भी दे सकते हो आपके ऐप का, और नहीं दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, डिस्प्ले नेम बेसिकली आपका वो नेम होता है जो आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको दिखाई देता है। उसके बाद वर्जन है, यहाँ पे आपको वर्जन और बिल्ड ये कब ज़रूरत पड़ता है, अभी मान लो कि आपने ऐप स्टोर में ऐप आपने फर्स्ट रिलीज़ बनाया है आपके ऐप का और आपने वो रिलीज़ करना है, तो आपको आपका वर्जन नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, एज वेल एज ऐप स्टोर कनेक्ट में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट वर्जन है, फर्स्ट वर्जन में आपने कितना बिल्ड बनाया है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, 1 2 3 4 ये, ऑल दो नहीं दोगे तो भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो इतना स्मार्ट इनफ है कि ये अपने आप ऑटो इंक्रीज़ कर देता है। ओके, उसके बाद है डिप्लॉयमेंट इन्फो, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन्फो में आपके पास आईफोन के ओरिएंटेशन आएंगे, आईपैड के ओरिएंटेशन आएंगे, स्टेटस बार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना है या फिर डार्क मोड पे या लाइट मोड पे रखना है, आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हो, या फिर रिक्वायर फुल स्क्रीन में भी कर सकते हो। अगर ये चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है फुल स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को हटा भी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐप जो है खाली पोर्ट्रेट मोड पे दिखाई दे तो आप इन सारे को अनचेक कर सकते हो। आईफोन में भी हम पोर्ट्रेट ही चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐप आइकन एंड लॉन्च स्क्रीन। अब ऐप आइकन क्या है, बेसिकली आप जब ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपका एक ऐप का आइकन होता है, तो वो आइकन जो है यहाँ पे ऐप आइकन आप डिफाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, वो कहाँ मिलेगा मैं आगे जाके बताऊँगा आपको। ठीक है, जब हम लोग आइकन सेट करेंगे ऐप में तब हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद लॉन्च स्क्रीन, तो लॉन्च स्क्रीन यहाँ से आप दे सकते हैं। आपने अगर कोई एक स्क्रीन बनाया है उसको अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले रन हो तो आप यहाँ पे लॉन्च स्क्रीन को दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सपोर्टेड इंटेंस, फिर फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको ऐप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करनी होती है। जब आपको कोई लाइब्रेरीज ऐड करनी है, फ्रेमवर्क ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग उस चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ओके, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं एक्सप्लोर करवा दूंगा। उसके बाद है साइन इन एंड कैपेबिलिटीज़। तो ये क्या है बेसिकली साइन इन एंड कैपेबिलिटीज़ ये है कि आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्टेड करेगा यानी कि रजिस्टर करेगा, प्लस आपको एक टीम डिफाइन करना है, मतलब कि आपको ऐप स्टोर कनेक्ट जो है आपका वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ऐप स्टोर में ऐप पब्लिश करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है साइन इन एंड कैपेबिलिटीज़ की। उसके बाद रिसोर्स टैग है, इसकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन्फो है, तो ये इन्फो पी लिस्ट आपको एक यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये कब ज़रूरत पड़ेगा, तो बेसिकली आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है तो उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है इस इन्फो में रहता है। ठीक है, आपके ऐप का। तो यहाँ पे बंडल नेम है, तो यहाँ पे बंडल नेम आपका प्रोडक्ट नेम ही होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बंडल आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पे आप इन्फो डिक्शनरी के वर्जन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लॉन्च स्क्रीन आप देख पाओगे, यहाँ पे 1 आइटम है, यहाँ पे UI लॉन्च स्क्रीन, वहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ आ जाएगा। राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है आपको। अगर आपको आपके ऐप का स्कीम देना है तो यहाँ URL टाइप में आप स्कीम दे सकते हैं। वो सारी एडवांस चीज़ें हैं, अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में है जहाँ पे हम लोग एक्स कोड को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को वो चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बिल्ड सेटिंग। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर डिफाइन करना है कि आपके फ़ोन का आर्किटेक्चर क्या होने वाला है। तो डिबग मोड पे क्या रहेगा, रिलीज़ मोड पे क्या रहेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं अपने
रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिवाइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बाकी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपने कुछ चेंज किया तो हो सकता है आपका ऐप रन ना करे। तो अगर कुछ ऐसा इशू आता है, आपको ऐप रन नहीं हो रहा है, देन आप कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी इशू है आप कमेंट में पोस्ट कर दे। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं तो आप कहीं पे अपलोड करके लिंक यहाँ पे कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे विजिट करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद है हमारे पास बिल्ड फेस। तो यहाँ पे भी आपको अभी कुछ देखना नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमारे पास नहीं है। रिक्वायरमेंट आएगी तब हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद बिल्ड रूल्स भी हम लोग को अभी देखना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देना है। आपको आ जाना है जनरल पे। ठीक है, तो ये था हमारा जो एक्स कोड के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, ज़रूरत थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो फ़िल्टर करके है, यहाँ पे भी ये सर्च की तरह काम करेगा, राइट, और ये फ़िल्टर भी आपका सर्च की तरह काम करेगा। अभी आते हैं कंटेंट व्यू में, जहाँ पे हमारा कोड होता है और यहाँ पे हमारा होता है प्रीव्यू, राइट। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी चेंज करोगे वो सारी चीज़ें हम लोग को प्रीव्यू में दिखाई देती है। तो वो चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। बेसिकली अभी प्रीव्यू की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक्स कोड के ओवरव्यू के लिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है रन करके आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पे हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है एक्स कोड को। यहाँ पे हमारा जो प्रीव्यू है वो उसका आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे ये हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे जैसे मैंने हटा दिया आप देख सकते हैं स्क्रीन गायब हो गया, राइट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाई दे, तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे हम दे देते हैं ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होके आ गया लाइव, ठीक है, रियल टाइम में। तो यही चीज़ फ़ायदा है हमारे स्विफ्ट यूआई में। अगर आप ये चीज़ स्विफ्ट में करना चाहो तो इम्पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे ये चीज़, ठीक है। आपको एमुलेटर चालू करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स, मेमोरी सब कुछ जाता है, ठीक है। आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा सिस्टम, अगर आपका सिस्टम जो है हैवी ना हो तो ये स्विफ्ट यूआई में अच्छा चीज़ है। हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट देख सकते हैं उस स्क्रीन का क्या हो रहा है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।